कह रहा है, जो कहने वाले हैं उनसे पूछिए जवाब कि कहां उनके पास कौन प्रमाणिक तौर पर आधिकारिक रूप से कौन कह रहे हैं। जेडीयू के किसी नेता ने कहा, कहीं कोई अधिकारी बयान, तो ये दूसरे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीजेपी के कई सांसद विधायक आ रहे हैं इधर में। अब देखिए ना अभी क्या होगा। तो ये कहने और सुनने से नहीं होता है। ये लोग तो स्वागत, अभी तक तो कह रहे थे दरवाजा बंद हो गया, आप कह रहे हैं स्वागत है। अब भला बताइए, ये तो हार गए पहले ही। तो बीजेपी ने जो आंतरिक सर्वे कराया उसमें तो उनको 1-2 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, उस पर भी आफत है। तो इसीलिए ये सब हवा और माहौल बनाया जा रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला है। जो भी सीट मिलेगा उसमें हम उनको मदद कर पाएंगे। ये सीट बंटवारे को लेकर के तो सभी दल के नेतृत्व बैठेंगे और तय हो जाएगा कौन किस सीट पर लड़ेगा। जब तय हो जाएगा आप लोगों को खबर मिल जाएगी। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा पूरा एकजुटता कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अब ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल होंगे। इसी राजनीतिक चर्चा भी तेज है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अब कहा जा रहा है नीतीश कुमार फिर जाएंगे। ये सब बकवास की बातों पर क्या प्रतिक्रिया देना है। अरे जहां चर्चा करना है वहां चर्चा कीजिए ना कि नौकरी की भरमार है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है। यहाँ देख रहे हैं काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई वाली सरकार आई है, तो लोग चर्चा कर रहे हैं ये उधर जा रहा है ये उधर। खरमास भर रुकिए। जो लोग ये हवा फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, पहले बीजेपी खरमास के बाद अपना घर बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है। भाजपा की विदाई बिहार से हुई, अब 24 में सफाई केंद्र की सत्ता से होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से जदयू में ही आपस में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो जदयू में ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो नीतीश कुमार अलग जा रहे हैं। ये उनके घर का मामला है, तो किसी के दल के अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो दल का नेतृत्व सक्षम है, वो करेगा। दूसरे को इसमें क्यों इंटरेस्ट है बीजेपी को। वो कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, जो कहने वाले हैं उनसे पूछिए जवाब कि कहां उनके पास कौन प्रमाणिक तौर पर आधिकारिक रूप से कौन कह रहे हैं। जेडीयू के किसी नेता ने कहा, कहीं कोई अधिकारी बयान, तो ये दूसरे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीजेपी के कई सांसद विधायक आ रहे हैं इधर में। अब देखिए ना अभी क्या होगा। तो ये कहने और सुनने से नहीं होता है। यहाँ जो हकीकत है वो दिखता है, वो दिखाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ इतना मजबूती के साथ आप देख रहे हैं पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, 28 दल शामिल हुए, इंडिया गठबंधन बना। तो अब ये खबरें कहां से आ रही है, ये उधर जा रहा है ये उधर जा रहा है। लेकिन जिस तरह से खबर इसलिए आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए, तो नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं ललन सिंह ने कहा था, लेकिन अब ललन सिंह ही जदयू से छोड़ रहे हैं। तो बातें पुरानी हो गई, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन अब तो चर्चा चल गई। अब क्या है, अब देखिए कितना ऐतिहासिक काम नीतीश तेजस्वी की जोड़ी सरकार ने किया है। पूरे देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट किया है भाजपा के खिलाफ। किस तरह से यहाँ जाति गणना का सर्वे कार्य हुआ, सब ऐतिहासिक कार्य हुए, इसकी उपलब्धि ये ना हमारी सरकार की यूएसपी है। अब ये सब बात कि ये हो गया वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि एनडीए में आइए, नीतीश कुमार का स्वागत भी करने लगे। भाई ये लोग तो स्वागत, अभी तक तो कह रहे थे दरवाजा बंद हो गया, आप कह रहे हैं स्वागत है। अब भला बताइए, ये तो हार गए पहले ही। तो बीजेपी ने जो आंतरिक सर्वे कराया उसमें तो उनको 1-2 सीट मिलता हुआ दिख रहा है, उस पर भी आफत है। तो इसीलिए ये सब हवा और माहौल बनाया जा रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला है। यहाँ राज्य की जनता ने देख लिया कि किस तरह से काम हुआ है पिछले 1.5 वर्षों में, इसलिए अब बीजेपी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। चाहे लाख इस तरह का भ्रम फैला लें, यहाँ चट्टानी एकता के साथ महाविजय के लिए महागठबंधन महामजबूत है। सीट शेयरिंग पे भी बात कही जा रही है। अब कांग्रेस बोल रही है कि हमें 10 से चाहिए बिहार में। कांग्रेस हम कह रहे हैं 40 सीटों पर सबको तैयारी करनी चाहिए। हम लोग 40 सीटों पर तैयारी करेंगे तब ना, अगर सहयोगी को दूसरा जो भी सीट मिलेगा उसमें हम उनको मदद कर पाएंगे।
ये सीट बंटवारे को लेकर के तो सभी दल के नेतृत्व बैठेंगे और तय हो जाएगा कौन किस सीट पर लड़ेगा। जब तय हो जाएगा आप लोगों को खबर मिल जाएगी। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा पूरा एकजुटता कायम है। सीट शेयरिंग हो चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, उस पर कहीं कोई मतभेद नहीं है। एक अंतिम सवाल लेंगे, जिस तरह से बिहार में लगातार परीक्षे होते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, दरोगा बहाली के पेपर लीक हो गए हैं, उसके जो चेयरमैन एस के सिंघल को भी हटाया गया है। पेपर लीक मामले पर सरकार गंभीर है, कार्रवाई भी हो रही है। अब इस मामले में कमी भी आई है, आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा और इस पर सरकार की नज़र है, सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब पेपर लीक मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। दूसरी बार दरोगा पेपर का लीक हुआ है क्या बिहार में? तो कुछ कोई भी एग्जाम अगर हुआ है तो सरकार ने कार्रवाई भी की है। कुछ गड़बड़ी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके ऊपर सजा ऐसी कड़ी की जाएगी, दी जाएगी कि फिर वो दोबारा कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चलिए, तो क्या कुछ कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना है। तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।